जिस क्षण तुम्हारी जन्म होती है, जिस क्षण तुम्हारा जन्म होता है, जिस क्षण तुम्हारा जन्म होता है, ध्यान से सुनो। अपनी कल्पनाओं और अपने संस्कारों के हिसाब से इसको मत समझो। तुम अपनी कल्पनाओं और अपने वासनाओं के हिसाब से इसको तोड़ो मड़ोड़ो मत। जैसा है बस उसे तुम सहज समझो और सहर्ष स्वीकार करो। तुम्हारी जन्म, इसको समझो। वो जन्म है क्या, और तुम्हारा जन्म हुआ, जो भी तुम्हारे सामने प्रश्न है वो क्या है। अगर तुम कुछ हो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रश्न है तो देखो ध्यान से। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ, क्या वास्तव में तुम्हारा जन्म हुआ है? क्योंकि जन्म है तभी तुम्हारे सामने दुख है, सुख है, आनंद है, मुक्ति भी जन्म है तभी है। कुछ भी है कब है? जब तुम्हारा जन्म है। तो देखो, एक बात तुम अपने दिमाग में, अपने मन, बुद्धि, शरीर को अच्छे से बता दो और उसे छोड़ दो। क्या? तो देखो ये कि तुम्हारा जन्म कब होता है। ध्यान से देखो। जब कोई जीव गर्भ में होता है, समय पर संसार में आता है, तो अभी तक वो प्रश्न नहीं करता कि उसका जन्म हुआ है, कि मृत्यु हुई है, कि क्या हुआ है, कि दुख हुआ है, सुख हुआ है। कुछ नहीं करता, और समय के साथ वो बढ़ता जाता है। लेकिन एक बात तुम ध्यान रखो कि ये जो जीव है, जो बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है, उसको ध्यान से देखो। वो जीव के अंदर प्रश्न आने लगते हैं, उसके दिमाग बढ़ने लगते हैं, उसकी परिस्थितियाँ बदलने लगती है, उसके शरीर बदलने लगते हैं, उसके माहौल बदलने लगते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न आने लगते हैं। क्या होता है? बहुत सारे उसके अंदर प्रश्न आने लगता है। तो जिस क्षण उसके अंदर, जिस क्षण उसके अंदर ये प्रश्न आता है या उसे ये महसूस होता है, उसी क्षण उसका जन्म होता है। यही जन्म है। समझे जन्म क्या है? और जन्म देख लो किसका हुआ। जन्म देखो किसका हुआ। वो कौन है जो जन्म ले? जन्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये शब्द जो है तुमने खुद निर्माण किया अपने कल्पनाओं में जीकर, है ना। मुक्ति जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तुम कहीं जाकर बंध गए और उससे निकलने के प्रयत्न को तुम मुक्ति बोल दिए।
देखो ध्यान से, तुम कुछ हो गए हो, तुम कुछ हो गए हो, तुम कुछ बन गए हो, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए था। इसी कारण से तुम्हारे सामने इतनी समस्याएं और इतनी प्रश्न हैं, लेकिन तुम्हें कभी इसका कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न ही करने वाला ही नहीं है। ऐसे समझो, करने वाला का ही कोई अस्तित्व नहीं। ये प्रश्न ही प्रश्न में ही प्रश्न है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा जन्म ही जब मिथ्या है तो तुम्हारे प्रश्न भी मिथ्या ही है। तुम कुछ हो गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ हो गए हो, तो बहुत अच्छा। अब जब हो ही गए हो तो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम कुछ हो गए। तुमने कहीं से दुख महसूस कर लिया, कहीं से प्रेम महसूस कर लिया, कहीं से आनंद महसूस कर लिया, कहीं से तुमने कुछ महसूस कर लिया और लगा कि कोई महसूस कर रहा है। उसी क्षण से तुम्हारे अंदर जन्म की धारणा, अहंकार की पकड़ बढ़ती चली गई और तुम खुद को इसमें फंसते चले गए। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य था उस शुद्ध चैतन्य में, उस शुद्ध बोध में जो है, इन शब्दों का मतलब जो है, जो सत्य है, उसमें वही बनकर, उसी में वही एकमात्र है और उसी में वही बनकर रहना। लेकिन तुम बहुत होशियार हो, तुम होशियार हो। तुम्हें भेजा गया बाजार घूमने के लिए, लेकिन तुमने घर बसा लिया। वैसे ही समझो, तुम्हें भेजा गया बाजार घूमने के लिए, मार्केट टहलने के लिए, लेकिन तुमने अपना घर बसा लिया, घर बना लिया और उस घर में ही खो गए। जस्ट वैसा ही है। तुम ये देख नहीं पाए कि तुम किस कदर उसमें खोते चले गए और अंत में तुम पूर्ण रूप से खुद को भूल गए। तुम्हें कुछ होने लगा कि तुम्हारा जन्म हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे सामने बहुत सारे प्रश्न हो गए, समझो। जैसे एक मिट्टी को तुमने घड़े का आकार दे दिया और घड़ा समय के साथ पुराना होकर मिट्टी बन गया। लेकिन वास्तव में देखो, क्या यहाँ वास्तव में कुछ हुआ है? यहाँ वास्तव में कुछ हुआ? क्या कोई घड़ा जैसी चीज है? कोई घड़ा जैसी चीज नहीं है, कोई आकृति आकार जैसी चीज नहीं। लेकिन वहाँ देखो कितने चीज हो गए। एक मिट्टी अलग हो गया, जैसे तुम आत्मा बोलते हो, है ना। घड़ा अलग हो गया, पीला लाल नीला अलग हो गया, बड़ा छोटा अलग हो गया, खूबसूरत बदसूरत अलग हो गया। देखो कितने सारे बन गए ना। कोई टेढ़ा मेढ़ा अलग हो गया, कोई पतला गर्दन वाला, कोई चौड़ा गर्दन वाला अलग हो गया। उसको बहुत छोटा तुम कर दिए तो वो कलश बन गया, उसको और छोटा कर दिए तो कप बन गया। उसको तुम ध्यान से देखो वो क्या हो रहा है। देखो तुमने अनंत रूप उसको दे दिया, लेकिन तुम मूर्ख हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम मिट्टी, वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ सिर्फ मिट्टी ही है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ मिट्टी मात्र है और वही तुम हो।
और वही सत्य है और वही रहता है हमेशा और वही होता है और वही हो रहा है। तुम कुछ नहीं हो रहे, तुम हो ही नहीं। तुम खुद को व्यर्थ ही इन झमेलों में, इन समस्याओं में फंसाकर, इस माया में फंसाकर, माया कहीं नहीं है, माया तुम ही हो, समझे? तुम खुद को इन प्रपंचों में फंसाकर खुद को मार डालते हो। लेकिन मूर्ख, घड़ा फूट भी जाए तो क्या है, मिट्टी ही ना है। घड़ा टेढ़ा भी हो जाए तो मिट्टी ही ना है। लेकिन तुम जो आकृति, रूप, रंग, आकार पकड़ लिए हो, तुम खुद को उसी रूप में बनाए रखना चाहते हो। वही चाह है कि तुम अभी जिस समाज में हो, जिस स्थिति में हो, उसको तुम बनाए रखना चाहते हो। यही तुम्हारी भूल है। तुम वही हो। तुम्हें कुछ बनने की ज़रूरत, कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। तुम सहज में वही हो। वो मिट्टी ही है। वहाँ कोई घड़ा जैसी कोई चीज़ नहीं है, अर्थात आत्मा ही है। यहाँ कुछ भी नहीं है, समझे? सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है, जैसा कुछ भी नहीं है। तुम बोलते हो सब बदल रहा है। प्रकृति परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एकमात्र आत्मा ही सब है, वही है और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जैसे सिर्फ मिट्टी है, वहाँ ना घड़ा है, ना घड़ा जैसे और छोटे बड़े बर्तन हैं। वहाँ सिर्फ तुम हो, वहाँ सिर्फ मिट्टी है। और तुम जो हो इस सृष्टि में, संसार में, बस वही है। बस तुम ये देख लो। जिस क्षण मिट्टी ये देख लेती है, यार ये तो मिट्टी ही है, ना कोई पीला है, ना लाल है, कोई बड़ा है, ना छोटा है, ये तो मिट्टी ही है। तब वहाँ ना कुछ सोचना होता है, ना वहाँ कोई बुद्धि लगाना होता है, ना वहाँ कोई विचार होता है, ना वहाँ कोई प्रश्न होता है। तो यहाँ क्या होता है? वहाँ तुम होते हो, अर्थात वहाँ मिट्टी ही होता है, समझे? अर्थात तुम जिस इस संसार में हो अभी यहाँ कौन है? यहाँ सब सर्वत्र तुम ही हो और तुम्हारे सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, समझे? तुम्हारे सिवा यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। अब बताओ, ना तुम्हारे पास विचार है, विचार क्यों नहीं है? विचार है ही नहीं, वो तुम ही हो। अब बताओ, तुम्हारा विचार जाकर किसी के विषय में सोच रहा है, ये मूर्खता है कि नहीं? तुम सोचते हो कि मेरा विचार किसी के विषय में सोच रहा है। वो ना तुम्हारा विचार है, ना कोई चीज़ है जिसके बारे में सोचा जा रहा है, वो तुम ही हो। और यहाँ कृष्ण मूर्ति के द्वारा भी बोला गया एक बात है कि तुम, है ना, कि तुम ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, देखने वाला ही दिखता है। तुम बस हो। अब बताओ, तुम किसके विषय में सोचोगे? अब बताओ, एक घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा, एक मिट्टी के गिलास के विषय में सोचे? मूर्खता है कि नहीं? अरे दोनों एक ही है, वो सब कुछ आत्मा ही है। यहाँ ना कुछ सोचने जैसा है, ना कुछ बनाने जैसा है, ना कुछ निर्माण करने जैसा है। सुनो ध्यान से, इस संसार में ना कुछ सोचने जैसा है, ना कुछ बनाने जैसा है, ना निर्माण करने जैसा है, और ना कुछ पकड़ने जैसा है, ना कुछ छोड़ने जैसा है। आत्मा और ये जो जितने कुल शब्द हैं, ये ऐसा भी कुछ नहीं है, बस है। और ये देखकर, जानकर तुम्हारा मन, बुद्धि, शरीर, तुम्हारी जो जितने तुम्हारे अंदर वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, जो भी हो, अंदर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जो कुछ भी हो, वो तत्क्षण समाप्त हो जाती है, तत्क्षण समाप्त हो जाती है। और समाप्त होने के बाद, वो समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया, वो अभी भी है। मिट्टी का घड़ा अभी भी है, लेकिन वो अब घड़ा नहीं रहा, वो मिट्टी हो गया, वो मिट्टी हो गया। अब बताओ, तुम जाके पूछोगे घड़ा, तो तुम पर देख के हंसेगा कि क्या बेचारा माया में फंसा हुआ। कुछ ऐसा ही है, तुम पर दया आता है उसको देखकर,
तुम पर दया आता है उससे। तो तुम्हें इन सब बातों को समझना होगा, और तुम्हें समझना भी नहीं होगा। तुम्हें समझना क्यों होगा? क्योंकि तुम कहीं बंध गए हो, तुम कुछ समझ के समझ गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ के उसको छोड़ देना है, इसलिए तुम्हें समझना है। उस आत्मा के लिए न कुछ समझना है, न जानना है, न कुछ होना है, न कुछ होता है, बस वही हो रहा है और वही हो सकता है। इनमें तुम कहीं भी नहीं हो। अब बताओ, तुम्हारे द्वारा ये चलाया जा रहा है सब सिस्टम क्या है? ये घर, दुनिया, गाड़ी, पहाड़, नदियाँ, तालाब, ये सब क्या है? ये है ही नहीं। तुम भ्रम में फंस गए हो और इन सब के सहारे तुम कहीं पहुंचना चाहते हो। ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि तुम ही हो। तुम कल्पनाओं में मत जीने लगना कि इस दुनिया छोड़ के कहीं कोई दूसरी दुनिया है, उसमें जाकर आराम मिलेगा। कहीं कुछ नहीं है, कहीं जैसी भी कुछ नहीं है, तुम भी नहीं हो। तो फिर तुम कहाँ से कहीं पहुँचोगे और कहाँ से कहीं कुछ तुम करोगे? ध्यान से सुनो। यहाँ मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, जो मैं तुम्हें दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी भेद प्रतिबंध नहीं है। तुम रहस्यवादी बनते हो, तुम्हें रहस्यों को सुनना अच्छा लगता है, तुम्हें चिकना चिकना फोटो देखने में पसंद आता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस वाले लोग ज़्यादा पसंद होते हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो यंत्र है। तुम कहीं से तुम गीता पढ़ते हो, कहीं से रामायण पढ़ते हो, कहीं से महाभारत पढ़ते हो, कहीं से कुछ पढ़ते हो। कोई कृष्णा का अनुसरण करता है, कोई इसका अनुसरण करता है, कोई उसका अनुसरण करता है। देखो वो सब क्या है? क्या वो सब बकवास है? बिल्कुल बकवास नहीं है, वो सब है ही नहीं। न तुम हो और न तुम जिसे मान रहे हो ये कृष्ण, वो है ही नहीं। जाएं? यही तरह टहले निकलल बनी, यही तरह नहीं है न घूमे। तुम इन सब में कहीं नहीं। तुम बस हो। कहीं कोई नहीं है, तुम हो तभी सब कुछ। और तुम कौन हो पहले ये देखो, और यही देखने के लिए तुम्हें गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, तुम्हें गुरुओं के शरण में जाना पड़ता है। कभी इधर भौंकना पड़ता है, कभी ये सुनना पड़ता है, कभी ये करना पड़ता है, कभी वो करते हो, कभी ये करते हो, है ना। कभी तुम गीता पढ़ते हो, कभी रामायण पढ़ते हो, कभी महाभारत पढ़ते हो, कभी दर्शन पढ़ते हो, कभी अद्वैत पढ़ते हो, कभी द्वैत पढ़ते हो। लेकिन इन सब का एकमात्र लक्ष्य उस सत्य में खो जाना है। खुद को देख लेना है कि नहीं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। और मेरे सिवा कहने का मतलब क्या है कि तुम कुछ हो गए हो? नहीं, बस सब कुछ तुम ही हो और सब कुछ तुमसे है। और सब कुछ तुम्हारे मन में है, बुद्धि में है, विचार में है। कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे तुम
कुछ करना चाहो। अगर ईश्वर है भी तो ठीक है, जैसे तुम हो, जैसे नदियाँ हैं, जैसे तालाब है, जैसे तुम्हारा शरीर है, जैसे गाय है, जैसे पक्षी है, जैसे आकाश है, जैसे पहाड़ है, जैसे पत्थर है, जैसे चींटी है, वैसे ही तुम। जा हैं हम जा तनी पैदल ही। देखे तुम यहाँ कहीं कुछ भी नहीं, और तुम ही हो। अब तुम्हारे विचार, मन, बुद्धि, ये सब कुछ भी नहीं है, और तुम को ही नहीं। तुम शून्य हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। तो ये सब क्या है? नहीं होता है, तब ये सब क्या है? तब यात्रा करते करते वहां तक पहुंच गया, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? पूछने वाला कौन है? जो पूछ रहा है वही है, जो बात कर रहा है ना, जो बोल रहा है वही है। कैसे वही है? कौन बात कर रहा है? उसे देखो तो कहीं भी नहीं मिलेगा। बात करने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने जाओ तुम ही मिलोगे, और वो तुम ही हो। बात करने वाला, सुनने वाला, देखने वाला कहीं नहीं मिलता है, वो तुम ही हो। तुम एक पिक्चर जब देखते हो ना, जब एक तुम पेड़ देखते हो, तुम्हें तभी दिखाई देता है, पहले तुम्हें पेड़ बनना होता है। तुम्हें पेड़ तभी दिखाई देता है जब तुम पेड़ बनते हो। बनता कौन है? तुम्हारा मन बुद्धि बनता है। तुम्हारा ये शरीर तभी दिखता है जब तुम्हारा मन बुद्धि ये शरीर बनता है। अब देखो, अब तुम कुछ भी मत बनो, देखो तुम्हें कुछ दिखाई देता है? कुछ भी नहीं दिखेगा। अर्थात तुम कहीं भी नहीं हो, और तुम ये कल्पना में मत फंस जाना कि कहीं कोई दूसरी आत्मा बैठी हुई है, मैं वो हूँ, इन सब से स्वतंत्र हूँ। नहीं, ये सब कुछ आत्मा है, ये सब कुछ आत्मा ही है। तुम कहीं लुकाए हुए नहीं हो एकांत में कि इन सब, इसे ये आयाम अलग है, वो आयाम अलग है, इसमें हम अलग रहते हैं, ये दुनिया तो हमारे प्रक्षेपण मात्र। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम हो, ये सत्य है। बस जब तुम्हें कुछ बनना होता है, जब तुम्हें कुछ दिखना होता है, तो तुम वो बन जाते हो। अब तुम कहना नहीं मुझे कुछ नहीं बना, मत बनो कुछ, मत बनो कुछ। जब तुम कुछ नहीं बनते तो तुम ही हो। अब मिट्टी का एक नहीं भाई मुझे घड़ा नहीं बनना है, तो मत बनो घड़ा, क्या दिक्कत है? मत बनो, रहो शांति से, जैसे हो वैसे रहो। अब रह कौन रहा है? वहाँ भी देखो बुद्धि काम कर रहा है, मन काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो संसार तुम्हें दिख रहा है, ये मन बुद्धि ही है। इसीलिए कहा गया है कि संसार मन बुद्धि का प्रक्षेपण है, इसका प्रकटीकरण है। प्रकटीकरण क्या होगा? ये खुद ही मन बुद्धि का खेल है। मन बुद्धि तुम्हारे अहंकार का प्रतिरूपण है, समझे? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम बंध गए हो तो तुम्हें मुक्त होना ही होगा। अभी मुक्त हो या 1000 साल बाद मुक्त हो या करोड़ों आकाश गंगा के पर जन्म लेने के बाद तुम्हारा मुक्त हो, तुम्हें मुक्त होना ही होगा। तुम्हें अपने स्वरूप में वापस लौटना ही होगा, और तुम्हें इस जन्म जन्मांतर के चक्र से हटना होगा। तुम्हें इन सब का साक्षी होना होगा।
इन सब का साक्षी देखो, जिस क्षण तुम साक्षी होते हो ना, उस क्षण कोई अलग चीज़ नहीं होता। पता नहीं शब्दों को अलग अलग बोले गए व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा तोड़ कर समझाता हूँ। जिस क्षण तुम साक्षी होते हो ना, उस क्षण ये संसार और तुम में कोई भेद नहीं होता है। और तुम जो होते हो उसका ये साक्षी जैसा लगता है कि ये अलग है, लेकिन अलग वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, एक देख रहा है। ये भी ठीक है, शब्द का प्रयोग ठीक है, लेकिन शब्द का अर्थ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सब कुछ मौन है और वो शुद्ध चैतन्य के तुम साक्षी, तुम शुद्ध चैतन्य और तुम मन बुद्धि शरीर सब कुछ हो, और सब कुछ तुम में है, तुम सब में हो। यहाँ ना सब है ना कुछ नहीं है, बस तुम ही। तो जब तक तुम्हें ये संसार दिखाई देता है, तुम्हें ये संसार सुनाई देता है, तुम्हारे पास प्रश्न होते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है उसको ढूंढो, निकलो, समझो, जानो और उससे मुक्त हो जाओ। लेकिन तुम मूर्ख हो, तुम कोई किसी चीज़ पर जाकर अटक जाते हो, किसी चीज़ में तुम अपना ज़िंदगी का सुनहरा पल बिताने के फेर में लग जाते हो। यही तुम्हारी समस्या है। तुम सोचते हैं मज़ा आएगा, मज़ा कुछ नहीं आता है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा के स्वरूप है, प्रत्येक कण आत्मस्वरूप है, इसलिए वो है। और तुम निरंतर इसका चिंतन करते रहो। तुम्हारी जो वृत्तियां हैं, तुम्हारे वृत्ति क्या है? वृत्ति तुम्हारे अनंत जन्मों का संस्कार है। और तुम्हारी ये जो अभी संस्कार दिख रहा है, कंडीशन जो अभी तुम वर्तमान में मोटे मोटे तौर पर करते हो, ये तुम्हारे वर्तमान जीवन का संस्कार है। बस इनको तुम देख लो, इनको समझ जाओ, और फिर न तुम्हारे लिए कुछ समझना शेष बचा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तो कौन बचा? तुम ही बचे। देखो, ये सब बात ऐसी है कि तुम करते रह जाओ। तुम ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि सत्य है ना। और इसका संग तुम रहो, और सत्संग के साथ तुम रहते रहते इसी में तुम डूब जाओ, तुम वही हो जाओ। तुम इन प्रपंचों में मत बंधो, तुम रुको मत। अंत में सभी को एक ही स्थान पर लौटना है। अंत में सभी को एक ही स्थान पर लौटना है। समझे कि नहीं? बस तुम रहो, कुछ भी मत बनो, बस तुम रहो। और बनोगे तो टूटना भी पड़ेगा। बनोगे कुछ तो तुम्हें, अगर तुम कुछ बनोगे तो तुम्हें टूटना भी होगा। अगर कहीं रहोगे तो तुम्हें वो जगह छोड़ना भी पड़ेगा। अगर तुम किसी से लगाव रखोगे तो तुम्हारा लगाव को टूटना भी होगा। तुम्हें किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो उससे तुम्हें बुराई का भी अनुभव होगा। कुछ भी मत बनो, बस रहो। बस रहो का मतलब बस हो, जहाँ तुम रह नहीं सकते, बस सहज हो।
और बस तुम्हें खुद को धीरे धीरे अपने स्वरूप से जो तुम बाहर आ गए हो खुद में लौट जाना है। तुम्हें स्वरूप में लौट जाना है। तुम्हें अपने स्वरूप में लौट जाना है। तुम्हें किसी से प्रेम नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस क्षण तुम्हें ज़रूरत महसूस होता है समझ जाओ तुम्हारे अंदर संस्कार, वृत्तियाँ, कंडीशन तुम्हें बांध कर अपने पास रखती है। और उसी के कारण तुम तड़पते हो, उसी के कारण तुम कष्ट उठाते हो। और वो जो कष्ट होता है चाहे वृत्ति के माध्यम से हो, चाहे संस्कार के माध्यम से हो, चाहे कहीं से माध्यम, वो इस बात का गवाह है कि तुम अभी तक बंधे हो। और तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है इस जीवन का, चाहे प्रत्येक जन्म का, कि तुम खुद को इन सब से मुक्त करो और सभी को मुक्त करो और फिर समाधिष्ठ हो जाओ, साक्षी हो, आत्मस्थ हो जाना। तुम्हें झूठ मूठ के प्रपंच में नहीं बंधना है। तुम कुछ होने का प्रयत्न मत करो, बस रहो। तुम जब रहते हो ना तो बहुत सुंदर होता है। अगर तुम रहते नहीं हो, कुछ करते हो अच्छा या बुरा, तो बदसूरत ही होता है, वो बदसूरत ही होता है। तुम समझे? तो इन सभी बातों को अच्छे से समझ लो और बार बार इसका अध्ययन करो और बार बार इसे ही सुनो और खुद को मुक्त कर लो। तुम्हें रहस्यवादी बनना नहीं है, तुम्हें उन रहस्यों को नहीं जानना है। प्रकृति के गुण है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, आत्मा है, जीवात्मा है, जो है सो है, तुम नहीं। और फिर देखो ये सारे प्रश्न गिर जाते हैं कि नहीं। लेकिन तुम इस कदर फंस गए हो कि, है ना, तुम इस कदर बंध गए हो कि तुम्हें ये कभी सुनना अच्छा लगता है, कभी ये सुनते सुनते भी तुम कभी बोर हो जाते हो। और ये सुनते सुनते भी तुम कभी मुक्त भी हो जाते हो। और बाकी बात सब ठीक है। तुम इन सब के फेर में मत रहो, तुम उन द्वंद्वों के फेर में मत रहो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके बल से, उसके मदद से खुद को मुक्त कर लो। प्रकृति भी तुम्हें दर्द देती है, तुम्हारे सामने प्रश्न खड़ा कर देती है। अभी तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन अचानक तुम्हारे परिवार में किसी को कुछ हो गया, या अचानक तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने तुम्हें लात मार दी, या कोई कुछ गड़बड़ हो गया, तो तुम क्या करते हो? तुम्हारे सामने प्रश्न आ जाते हैं ना बहुत सारे, ये कहाँ हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रकृति देखो कितनी दयालु है। तुमको याद दिलाती है, बच्चे तुम कहीं बंध गए हो, बच्चे कहीं तुम फंस गए हो, बच्चे कहीं तुम जुड़ गए हो, तुमको अपने याद दिलाती है। इसीलिए प्रकृति को माँ कहा गया है। ऐसा नहीं है कि माँ की गोदी में तुम सोए रहो, बैठे रहो। तुम अपनी कल्पनाओं के हिसाब से सब चीज़ को तोड़ मरोड़ देते हो। तो प्रकृति बहुत दयालु है, और प्रकृति जैसी क्रूर और निर्मम भी कोई नहीं है। देखता है ना, सबको रौंद डालती है, किसी को नहीं छोड़ती है।
प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, सबको रौंद देती है। तुमने ऐसे ऐसे कल्पना भी नहीं किया होगा, वैसे वैसे वो फिल्म तुम्हें दिखाती है। तो तुम्हें इन सब में नहीं रहना है। प्रकृति जैसी कहीं कोई चीज नहीं है। प्रकृति क्या करेगी? तुम कुछ होते हो तभी प्रकृति होती है, और जब तुम हो जाते हो और प्रकृति हो जाती है, और जब प्रकृति हो जाती है तुम हो जाते हो, तो फिर तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि कुछ हो गए हो, प्रकृति तुम्हें लात मारती है। और जब तुम देख लेते हो कि मैं कुछ हो गया हूँ और मुझे कुछ होना नहीं है, तो फिर तुम वापस लौट आते हो। जब वापस लौट आते हो तो प्रकृति जैसी कोई चीज़ बचती नहीं है। प्रकृति जैसी कोई चीज़ नहीं बचती। बस तुम रहो आत्मरूप। और अपने जिस चीज़ पर तुम जुड़े हुए हो, जिस चीज़ से तुम्हें जिस चीज़ के माध्यम से तुम्हें ये लगता है कि दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, प्रश्न आ रहे हैं, उसको समझो। क्योंकि प्रश्न जिसे आ रहा है उसी के पास ये शक्ति भी है कि हम उसको समझ लें। वही समझता है, और वही समझकर वो खुद से ही खुद को मिट जाता है, और फिर तुम सहज प्रकट होते हो। जैसे धुआं छटने पर अग्नि प्रकट होती है, बादल हटने पर स्वच्छ आसमान प्रकट होता है, घड़ा का भ्रम टूटने पर मिट्टी प्रकट होता है। इस जीवन में तुम फालतू के भोग विलास में मत बंधो, क्योंकि जितने तुम इसमें बंधोगे उतनी तुम्हारी चेतना पर, तुम पर धुंध चढ़ती चली जाएगी, धुआं चढ़ती चली जाएगी, और उसके कारण तुम डूबते चले जाओगे। और जब तुम डूबते चले जाओगे तो डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे, सब कुछ को खा पी के साफ कर दोगे, और फिर भूत बन जाओगे। ना, बेचैन शैतान बन जाओगे। मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी तो फिर क्या बन जाओगे? मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी तो क्या बनोगे? शैतान बन जाओगे। ये शरीर छूटने के बाद भी तुम भोगते रह जाओगे। कभी सुअर के शरीर पर कब्जा करोगे, कभी मनुष्य के शरीर पर कब्जा करोगे, कभी स्त्री के शरीर पर कब्जा करोगे, कभी पेड़ पर रहोगे ना। यही ना होता है, क्योंकि तुम्हारी चेतना पर धूल चढ़ गई है, बहुत मोटी परत चढ़ गई है। तुम सुनो, देखो, समझो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास कुछ है, कुछ हो गया हूँ, कुछ बन गया हूँ, तुम्हारा मन इधर उधर जा रहा है, तो उसके पीछे कारण है। वो बताता है कि तुम्हें अभी कहीं ना कहीं बचे हुए हो, और उसको समझो, देखो, और उसको छोड़ दो। अगर वहाँ से भी नहीं छूटती तो फिर वापस लौट कर देखो कि तुम हो कौन। जब तुम आते हो, अंदर जाते हो, तो तुम्हें कोई नहीं मिलता, बस एक घोर सन्नाटा मिलता है। वो सन्नाटा वो नहीं मिलता जो तुम संसार में बोलते हो। वो सन्नाटा भी कम मिलता है जब तुम सन्नाटा देखना चाहते हो। तुम्हारे सब अहंकार का चाल है। वहाँ सन्नाटा और शांति जैसा कुछ नहीं है, वहाँ बस तुम ही हो। वहाँ क्या, सर्वत्र तुम ही हो। तुम्हें एक बात पता है,
ज्ञानियों ने, ऋषियों ने कभी किसी को ज़्यादा नहीं समझाया, इस बात को ध्यान में रखो। ज्ञानियों ने, ऋषियों ने कभी किसी को ज़्यादा नहीं समझाया। वो मूर्ख हैं, वो मूर्ख है, वो खुद के बहुत होशियार समझते हैं जो इतना समझाते हैं, बुझाते हैं, बताते हैं। वो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? वो मूर्ख क्या है, बेचारे निर्दोष हैं। वो खुद बंधे हुए हैं और बंधने के दौरान उनके हृदय में बहुत सारे अश्रु होता है, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत दुख होता है इस संसार की स्थिति देखकर। इसलिए वो कुछ प्रयत्न करते हैं तुम्हें बताने के लिए। लेकिन वो महापुरुष जो शिखर पर पहुंच चुके, शिखर कहने का मतलब कि जो आत्मरूप हो गए हैं, उन्हें किसी को कुछ भी बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना ही राम ने किसी को कुछ बताया, ना ही कृष्ण ने किसी को कुछ बताया। जो भी ऋषि हुए हैं उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, जो सामने सुन रहा था वो उसके अंदर कुछ विचार, करुणा, दया बचा था। जिसने उसे भ्रम हो गया इस बात का कि इस किताब के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से वो व्यक्ति खुद को उठा पाएगा। लेकिन ठीक था, वो भी ठीक था, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं था, लेकिन वो भी एक भूल ही थी, क्योंकि तुमने उसका एक इंस्टीट्यूट ही बना दिया, तुमने उसका एक परंपरा ही बना दिया। देखते हो ना, द्वैतवाद परंपरा, अद्वैतवाद परंपरा, ये आश्रम, वो आश्रम, ऐसे पूजा, ऐसे नियम, ऐसे कानून, एक तरह का मतलब प्रक्रिया ही बन गई। कोई बोलता है मेरे पास आ जाओ, ये सत्य है, कोई बोलता है मेरे पास आ जाओ, वो सत्य है। सामान्य लोग भी इससे बोर हो गए हैं, बोर। कुछ भी बोलो, उन्हें लग रहा है कि धूर ये फालतू का टाइम पास कर रहा है, वो अपने छोटे मोटे काम में मजा लेते हैं, है ना। गृहस्थ में इधर उधर मजा लेते हैं, चलो इसमें दुख सुख तो है ही, लेकिन थोड़ा मजा भी ले लेते हैं। इसीलिए कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि ग्रंथों के माध्यम से जो प्रकट होता है वो साक्षात नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है से बेटर है कि कुछ है। बाकी बात सब कुछ अहंकार के द्वारा भरमाया गया चीज़। बस तुम्हें एक चीज़ करना है कि तुम हमेशा, जब भी कभी, यही एकमात्र चीज़ तुम्हें करना है, कुछ नहीं करना। जब भी कभी तुम्हारे पास प्रश्न आए, दुख आए, सुख आए, तुम्हें जब भी ये लगे कि ये मुझे हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, उसी क्षण देखो तो किसे हो रहा है, वो किसे हो रहा है। जिसे हो रहा है वो कहीं नहीं है, वो तुम ही हो। जैसे एक घड़ा ये समझ ले कि मैं घड़ा हूँ, वैसे ही तुम्हें ये भ्रम हो जाता है जब तुम्हें दुख आता है, सुख आता है कि मुझे सुख दुख हो रहा है, मेरे साथ ये वो हो रहा है, तुम्हें भ्रम हो जाता है। लेकिन जिस क्षण वो घड़ा देख लेता है कि घड़ा जैसी कहीं कोई चीज़ नहीं है, मिट्टी ही है, उसी वैसे ही तुम भी देख लेते हो कि दुख सुख जैसी कहीं कोई चीज़ नहीं है, और तुम ही हो। उसी क्षण तुम मुक्त हो। और लाख तुम्हें कोई ग्रंथ पढ़ाए, लाख सिखाए, लाख सुनाए, तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं होगा, ना उसमें तुम्हारी रुचि होगी, ना तुम्हें उसमें अरुचि होगी, ना दोनों से बाहर कुछ होगा। दोनों से बाहर भी कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तुम ही होगे, अर्थात तो आत्मा ही होगा, समझे। तो ये सब चीज़ बड़ी गोलमोल है, गोलमोल लगता है ना। गोलमोल भी कब तक लगता है, गोलमोल तब तक लगता है जब तक तुम गोलमोल होना चाहते हो, जब तक तुम कुछ हो। और सब कुछ छोड़ दो, जाने दो, कुछ भी नहीं होता।